हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न हैं और ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 90 प्लस टारगेट रखने वाले जो बच्चे हैं, टॉपर बच्चे, वो इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और 2018, 19, 20, 22 मतलब ये सारे जो इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय हैं वो पेपर में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो ये है आपका संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। तो विभक्ति की पहचान करने में कई बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए हमने इस बहुविकल्पीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसे इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि नामने रूप है किसका? नामन का। ठीक है, नामने रूप है नामन का। तो ये कौन सा वचन है? ठीक है, ऑप्शन है क द्वितीय बहुवचन, ख चतुर्थी एक वचन, ग षष्ठी द्विवचन और घ सप्तमी एक वचन। तो जो नामने रूप है वो है ख, उत्तर हमारा सही होगा, यानी कि चतुर्थी एक वचन। तो ये हमारा सही है ख। ठीक है, अगला है दूसरा कि अदस स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? जो अदस है वो स्त्रीलिंग है, सप्तमी एक वचन क्या होगा? तो देखिए सप्तमी का वचन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है अमुष्याः, ख ऑप्शन है अमीभ्यः, ग ऑप्शन है अमुष्य और घ ऑप्शन है अमुष्याम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, अमुष्याम। ठीक है, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि राजन शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? जो राजन शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा है राजानम, तीसरा है राजानौ और घ ऑप्शन है राजा नह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का ख, राजानम। ये हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन में राजानम आता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अदस षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? ठीक है, अदस जो है वो षष्ठी वचन का हमें रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि अमु समय अमुष्मय, ख अमुभ्याम, ग अमुष्मीन और घ अमी शाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, अमी श्याम। ठीक है, पांचवा देखिए। पांचवा कह रहा है कि एभी का क्या है? एभी कौन सा वचन में आता है? ठीक है, ये आपके पूछ दिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए पांचवे का ऑप्शन है आपका पंचमी एक वचन, दूसरा है तृतीय बहुवचन, तीसरा है द्वितीय द्विवचन और घ है सप्तमी बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय बहुवचन। ये हो गया आपका पांचवा। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मने शब्द रूप है आत्मन का। तो कौन सा शब्द रूप है आत्मन का? आत्मने कौन सा रूप है? क ऑप्शन पंचमी एक वचन का, ख ऑप्शन चतुर्थी एक वचन का, ग ऑप्शन तृतीय एक वचन का और घ ऑप्शन षष्ठी एक वचन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, चतुर्थी एक वचन का। सातवां प्रश्न है कि राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? ठीक है, हमें राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति निकालना है, जिसमें एक वचन क्या है? पहला है राज्ञा, दूसरा है ख राज्ञः, ग है राजानम और घ है राजाभ्याम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, राजानम। ठीक है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि राजन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर राजन जो है वो कई बार टारगेट किया जाता है और किसके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजन शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? ये द्वितीय विभक्ति था, ये है तृतीय विभक्ति। पहला ऑप्शन है राज्ञो, ख ऑप्शन है राज्ञः, ग ऑप्शन है राज्ञाम और घ ऑप्शन है राज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्ञा। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि सरिता रूप है सरितः का। ठीक है, तो सरिता रूप कौन से सरिता का है? ठीक है, सरिता है तो सरिता का कौन सा रूप होगा? तो पहला ऑप्शन है प्रथमा एक वचन, दूसरा ऑप्शन है
तृतीय द्वितीय एकवचन, ग ऑप्शन है तृतीय एकवचन और घ ऑप्शन है चतुर्थी एकवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय एकवचन। 10वां प्रश्न है कि नामन शब्द का पंचमी विभक्ति का एकवचन के रूप क्या होगा। ठीक है, तो नामन शब्द में पंचमी विभक्ति का एकवचन क्या है। पहला ऑप्शन है नामने, दूसरा ऑप्शन है नामनः, तीसरा ऑप्शन है नामनः नामन और चौथा ऑप्शन है नामना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नामनः। ठीक है, 11वां प्रश्न कह रहा है कि जगतः शब्द रूप है। तो जगतः शब्द रूप किसका है। पहला कह रहा है कि पंचमी एकवचन का, ख है चतुर्थी एकवचन का, ग है द्वितीय एकवचन का और घ है सप्तमी बहुवचन का। तो जो जगतः है वो है पंचमी एकवचन का। यहाँ तक हो गया आपका 11 प्रश्न। अब देखेंगे 12वां प्रश्न। 12 प्रश्न कह रहा है कि सर्व शब्द तृतीय बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, तो सर्व शब्द तृतीय विभक्ति में कौन से वचन का रूप होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सर्व का मतलब होता है आपका क्या, पुल्लिंग। ठीक है, पुरुष। पहला है सर्व, सर्वः। दूसरा है ग ऑप्शन है सर्वैः और घ ऑप्शन है सर्वे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग ऑप्शन सर्वैः। ठीक है, 13वां प्रश्न कह रहा है कि राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप होगा। तो राजन शब्द जो है उसका सप्तमी विभक्ति हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका आपका सप्तमी विभक्ति, तो पहला ऑप्शन है आपका राज्ञे, ख ऑप्शन है राज्ञोः, ग ऑप्शन है आपका राज्ञाम और घ ऑप्शन है राज्ञः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्ञो, ख ऑप्शन। ठीक है, अगला 14 प्रश्न है कि सरितसु, सरितसु शब्द रूप है सरितः शब्द का। तो सरितः शब्द में सरितसु जो शब्द है वो कौन से वचन में आता है। ठीक है, कौन सी विभक्ति में। तो पहला है चतुर्थी बहुवचन, ख ऑप्शन है षष्ठी एकवचन, ग ऑप्शन है पंचमी बहुवचन और घ ऑप्शन है सप्तमी बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ ऑप्शन सप्तमी बहुवचन। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो 15 प्रश्न कह रहा है कि यद शब्द तृतीय एकवचन का रूप होगा। ठीक है, तो यद शब्द तृतीय वचन का रूप है तो कौन सा रूप है। क ऑप्शन यस्यै, ख ऑप्शन यस्मीन, ग ऑप्शन येन और घ ऑप्शन येषाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा येन, ग ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि सरिताम शब्द रूप है सरिता शब्द के। तो सरिता शब्द के सरिताम रूप कौन से हैं। ठीक है, ये कौन से रूप में आएंगे। पहला ऑप्शन है द्वितीय एकवचन का, दूसरा ऑप्शन है सप्तमी बहुवचन का, तीसरा ऑप्शन है तृतीय द्विवचन का और चौथा ऑप्शन है षष्ठी बहुवचन का। तो सरिताम जो है वो है सरिता रूप का षष्ठी बहुवचन का। इस पे टिक लगा लेंगे, घ ऑप्शन। 17 प्रश्न हम देखेंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है कि इदम स्त्रीलिड शब्द तृतीय बहुवचन का रूप होगा। तो इदम स्त्रीलिड तृतीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा। पहला है एताभ्यः, दूसरा है एतस्याः, तीसरा है एताभिः और चौथा है आभिः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ आभिः। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए। आत्मनः शब्द का रूप है। तो आत्मनः शब्द आत्मन के रूप है, तो आत्मनः कौन सा शब्द रूप है। क ऑप्शन है चतुर्थी एकवचन का, ख ऑप्शन है पंचमी एकवचन का, ग ऑप्शन है तृतीय एकवचन का और घ ऑप्शन है आपका सप्तमी बहुवचन का। तो जो आत्मनः है आत्मन रूप का वो हो जाएगा आपका राइट आंसर पंचमी एकवचन का। ख ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कह रहा है कि सर्व शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप होगा। तो सर्व शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप क्या है। क ऑप्शन सर्वस्य, ख ऑप्शन सर्वस्मै, ग ऑप्शन सर्वस्मैन और घ ऑप्शन है सर्वेण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सर्वस्मै। ठीक है,
सॉरी सर्वस्यय हो जाएगा, यो है ये ना तो यह हो जाएगा, ठीक है। क हमारा राइट आंसर। देखिए 20वां और आखिरी प्रश्न है कि सरितोह शब्द रूप है सरितम के, तो सरितम के सरितोह कौन सा शब्द रूप है? पहला द्वितीय एक वचन का, ख पंचमी बहुवचन का, ग षष्ठी द्विवचन का और घ द्वितीय बहुवचन का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी द्विवचन का। यहाँ तक आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर के एमसीक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये जो मैंने इसमें सारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में इसमें से ज़रूर कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूर्णतः समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।